नमस्कार, आई न्यूज 24x7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एंकर कौशिक यादव। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा स्मृति विषय में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में संतोष सिंह जी मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 2 से ढाई साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए और आने वाले 3 साल में क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायापलट हो सके। संतोष जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक 2 सालों में अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाए हैं? सबसे पहले तो स्कूल का कायाकल्प हुआ जी। उसके बाद सचिवालय निर्माण हुआ, उसके बाद शौचालय में 50% अधूरे कार्य थे, कार्यकाल पूर्व के बीतने वाले 50% उसमें कराया गया। उसके बाद 3-4 सड़कें इंटरलॉकिंग बनवाई गई, 2-1 नाली अंडरग्राउंड बनवाई गई और भविष्य में 3 साल का तो वो नहीं है, साल भर का जो हम लोगों को एक मिला है पावर, साल भर की कार्य योजना को दिया जाए। शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? शौचालय मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा 65 से 70 के बीच में हमारे कार्यकाल में। आवास कितने आवंटित हुए हैं? आवास सिर्फ 4 हुए हैं और चारों की झोपड़ी वाले। शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में अपने अभी तक क्या क्या काम करवाए? कायाकल्प हुआ है विद्यालयों। अच्छा। और मिड डे मील सुचारू रूप से बन रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या रूपरेखा तैयार की और क्या कर रहे हैं अभी तक? सफाई कर्मी बराबर आते हैं और मच्छर की दवा का छिड़काव या ब्लीचिंग पाउडर की व्यवस्था या स्कूलों में, सचिवालय में, शौचालय में साफ सफाई की व्यवस्था जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या हमारे द्वारा हो पाती हो किया जाता है। अच्छा। स्वास्थ्य की बात करें तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी है, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक है। तो आप अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर आगे ले जाना चाहते हैं और अभी तक अपने ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर ले जा चुके हैं? देखिए, मुख्यालय से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए सारी सुख सुविधा मुख्यालय से मिली जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कतें हमारे ग्राम सभा में आई नहीं, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर की दूरी कोई मायने नहीं रखती है जी। तो इसलिए गांव में स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था वही एनम बराबर आती हैं, आशा बहु लोग अपना कार्य करती हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम कर? हमारे गांव में कभी कोई ऐसी अप्रिय घटना घटी हुई है। समूह कितने चल रहे हैं महिला? समूह सिर्फ 2 चल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा है आपके ग्राम सभा में? सीसीटीवी कैमरा ग्राम सभा में नहीं लगा है। अच्छा। तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका सपना जो आप अपने ग्राम सभा में करना चाहते हैं? देखिए, वो सपना साकार तभी होगा जब सरकार सहयोग करेगी। सरकार सहयोग ठीक से नहीं कर रही है। जनता जिस बेस पे हमको चुनी है उस बेस पे जनता का कह दीजिए लाभ नहीं मिल रहा है या काम नहीं हो रहा है सरकारी। हमारे गांव की नाली और सड़क बहुत ख़राब है, जिसका बजट लगभग 30 से 35 लाख रुपए लगेगा और वो हमारे बस में नहीं है या प्रधानी में नहीं है कह दीजिए। तो सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तो हम तो ध्यान देना ही चाहते हैं, क्योंकि हम जनता के बीच में गए हैं, जनता ने हमको चुना है और फिर जनता के बीच में जाना चाहेंगे। जनता फिर नकारेगी अगर काम नहीं होगा तो। उसको तो ये पता नहीं है कि ये बजट वहाँ चला गया, वो बजट वहाँ चला गया। आपके ग्राम सभा में सर्वे हुआ, सर्वे के अनुसार बहुत सारी जनता हमसे मुखातिब हुए, जिनका कहना था कि बहुत लोग आपके काम से खुश है, कुछ नाखुश है। जिनका कहना है कि स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कूड़ेदानी की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। देखिए, कूड़ेदान मंदिर पे लगे हैं, सार्वजनिक स्थल पे लगे हैं, स्कूल में लगे हैं। बाकी अब दरवाजे की व्यवस्था था गवर्नमेंट ने दे रखी है, ना हम अपनी जेब से दे पाए। क्या ODF प्लस आपका नहीं हुआ? क्योंकि आपका 5000 जनसंख्या 2000 में तो ODF प्लस हो रहा है। 5000 की जनसंख्या छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक हुई है, कागज में नहीं है, इसलिए ODF नहीं हुआ अभी तक। ODF का नहीं हुआ। अच्छा। तो आपके यहाँ के कोटेदार कैसे हैं? कोटेदार हमारे यहाँ का, हम तो प्रधान हैं कहेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जनता के द्वारा भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। लेखपाल कैसे हैं? लेखपाल अभी नए हैं, युवा हैं, काम धाम देखते हैं। लेकिन ये है कि अब फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार इतना दबाव सरकारी कर्मचारियों पे बना के रखी है। 11 गांव एक लेखपाल देखेगा तो क्या देखेगा आप बताइए? एक सचिव, एक सेक्रेटरी, 12 गांव सेक्रेटरी है तो क्या देखेगा गाँव में? सही बात है। एक हम प्रधान एक गांव के हैं तो गांव नहीं देख पाते हैं बराबर। अगर देखा जाए तो रोज समय नहीं दे पाते हैं, और जो 11 गांव देख रहा हो क्या करेगा? ये सरकार की कहीं न कहीं कमियां। बिल्कुल। सरकार से क्या मदद चाहते हैं?
सरकार सब कुछ तो सरकार की है। यहाँ क्या है, इस ग्राम सभा में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है जो आप चाहते हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे ग्राम सभा में 2 सड़कें और 2 अंडरग्राउंड नाली जो मेन है। ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में भी हम क्या ये हाँ एकदम, इसके लिए तो कुछ भी कहना पड़े कोई बात नहीं, मतलब दो अब सबसे अहम मुद्दा है। अब वो पूरे गांव को समझ लीजिए, गांव की नाक कटी है, लेकिन अब हम लोगों के पास इतनी बजट आती ही नहीं है कि हम उसके बारे में सोच सकें। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इनका ड्रीम प्रोजेक्ट और जल सेवित के लिए भी इनके लिए 2 रोड और 2 नाली की आवश्यकता है, सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बन चुका है इस ग्राम सभा के लिए। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, सर्वे के अनुसार बहुत सारी जनता हमसे मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ लोग इनके काम से खुश है, कुछ ना खुश इस वजह से थे कि कूड़ेदानी की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण मच्छरों का प्रकोप है, जिससे डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही है। लेकिन हमने भी उनसे वादा किया था कि गांव की कहानी प्रधान की जुबानी उन तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि ये आप इनको भी वक्त, इनके पास अभी भी 3 साल का वक्त है, आने वाले 3 साल में जैसे जैसे सरकारी द्वारा बजट आएगा वैसे वैसे अपनी ग्राम सभा के लिए काम करेंगे। मैंने 42 टाली इकट्ठा कूड़ा, आप गांव में जैसे ही किए होंगे, इस साइड देखे होंगे, 42 टाली इकट्ठा कूड़ा जेसीबी बलवा के अपने जेब से फेंकवाया है। उसका कोई बजट गवर्नमेंट के द्वारा ना मिला है, ना मिलने की उम्मीद है। प्रधान जी, हमें उम्मीद है, हमारे चैनल को भी उम्मीद है कि ग्राम वासी की आप समस्याओं को न सिर्फ सुनेंगे, उसका निवारण भी करेंगे। और 32 टाली हमारे एक सहयोगी अमन सिंह जी हैं, उन्होंने अपने दरवाजे पे कूड़े से गड्ढा काटा, जो पूरब साइड में था और ये पश्चिम साइड में था। साफ सफाई की व्यवस्था जब तक जनमानस नहीं चाहेगा तब तक प्रधान नहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल, डीएम साहब भी नहीं करा पाएंगे। बिल्कुल प्रधान जी की बात से हम संतुष्ट हैं। जब तक आम जनमानस को भी ये ध्यान रखना चाहिए कूड़ेदानी की व्यवस्था वो खुद भी कर सकते गांव हैं। में सुनिए मैडम जी, गांव में 2 सफाई कर्मी हैं, एक ब्लॉक पे ड्यूटी लगी है अधिकारियों के उसमें, और दूसरा गांव में। इतनी बड़ी ग्राम सभा है, 4 मजरे हैं, 2 बड़े मजरे हैं, 2 छोटे मजरे हैं, उसमें एक सफाई कर्मी सरकारी बिल्डिंग को साफ करे कि नाली और आम आदमी के दरवाजे को साफ। इनकी बात पर ध्यान दिया जाए और आप लोग भी थोड़ा सा सतर्क रहिए ताकि आपके घर कूड़ेदानी की व्यवस्था आप खुद भी कर सकते हैं। वीडियो राय शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।